हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का सेशन जो है वो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के लिए एक रॉन्ग नंबर सीरीज का पार्ट आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। आप लोगों को देखना है तो जाकर के चैनल पर जाकर के वो पार्ट भी जरूर देखिएगा, ठीक है। उससे भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वहीं बात करें तो उसी का हम सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं रॉन्ग नंबर सीरीज का। ये सारी सीरीज भी काफ़ी आप लोगों को के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ, इसी टाइप की मोस्टली एग्जाम में हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी जाती हैं। तो चलिएगा वन बाय वन यहाँ पर सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम ट्रिक के साथ इनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उनको स्टार्ट करने की से पहले आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सीरीज मतलब देखने को मिले, ताकि आप लोगों के साथ वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो चलिएगा आप सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो हम किस तरीके से ट्रिक के साथ यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज दी गई है पैटर्न के ट्रू मतलब पैटर्न पर। अब हमें यहाँ पर देखना है कौन सा नंबर जो है इसमें से रॉन्ग है, ठीक है। वही बात करूँ, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम। आप लोग देख पा रहे हैं सीरीज, पहले हमने सीरीज चेक की कि पहले नंबर छोटा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे देखिएगा। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या क्यूब या स्क्वायर, बट अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इसमें देखिएगा इस सीरीज़ में किस तरीके से लगाने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 56 जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमें कैसे प्राप्त हुआ। 7 का और 8 का मल्टीप्लिकेशन है तो हमें प्राप्त हुआ है 56, ठीक है। वहीं बात करूँ मैं यहाँ पर 8 और 9 का जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ 72। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा 9 और 10 का, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 9090। वहीं पे बात करूँ यहाँ पर देखिएगा 10 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो 110। मतलब सीरीज अभी बिल्कुल बेटर चल रही है। वहीं 11 का हम करेंगे 12 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 132। नेक्स्ट है यहाँ पर 12 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 को, ठीक, तो हमें प्राप्त होना चाहिए था 156, जो कि हमारा यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर रॉन्ग नंबर की बात करें तो 150 हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर 100 ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। 150 की जगह 156 होना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप ये वाली सीरीज आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे। ये वाली ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का दिया गया, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, ठीक है। इसमें भी मतलब हमें फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर टर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज दी गई है। अब देखिएगा जो ये वाली सीरीज है हम इसको किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये वाली सीरीज भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, क्यूब करना है या स्क्वायर करना है, ठीक है। तो चेकआउट करते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगने वाला है, यानी कि कौन सी ट्रिक लगेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रिक की, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रिक जो है इसके क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 1 का डबल हुआ है, तो यहाँ पर डबल हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। अगर हम 1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 से की गई है, तब हमें 2 प्राप्त हुआ है। 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं बात करूँ 2 से कराए तो हमें 4 प्राप्त हुआ है। 4 की मल्टीप्लिकेशन 2 से की गई है तो हमें 8 प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 8 की मल्टीप्लिकेशन हमने 2 से की है तो हमें 16 प्राप्त हुआ है ना। 16 की मल्टीप्लिकेशन 2 से की है तो 32, और 32 की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर 2 से तो हमें क्या प्राप्त होगा 64। यानी कि सीरीज तो बिल्कुल सही चल रही है, बट हमें क्या करना है, लास्ट तक चेक करना है। अगर हमें अभी तक रॉन्ग नंबर क्या है मिला नहीं है तो हमें सीरीज को पूरा चेक करना है, ठीक है। अब हम 64 से अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है ना। 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12,
तो यहाँ पर 120 होना चाहिए था, जो कि 96 दिया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शन में से, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। जो 96 सीरीज़ में पैटर्न में दिया गया है वो हमारा नंबर यहाँ पर गलत दिया गया है, उसके स्थान पर हमारा 128 आना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि जब सीरीज़ हमारी यानी कि इंक्रीज होती है तो किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ या ट्रिक लगाते हैं, अगर इस क्यूब और स्क्वायर का भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किस तरीके से हम ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा देखिएगा, इसमें तो क्या है, नंबर एक ही एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर लगता है क्यूब या स्क्वायर का ही ट्रिक मतलब होगी, ठीक है, फॉर्मूला हो सकता है ना। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसका जो हम सबसे पहले क्या मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि इंक्रीज नंबर और धीरे धीरे नहीं हो करके क्या है एकदम से नंबर को बढ़ा दिया गया। तो नंबर को जब एकदम से बढ़ाया जाता है तो क्यूब या स्क्वायर का हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 8 जो है वो किसका, यहाँ पर हमें चेक करना है 8 किसका क्यूब बनेगा या फिर स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, किसी का 8 नहीं होता। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्यूब हो सकता है किसका, 2 का, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसी तरीके से 3 का क्यूब होगा, ये 4 का क्यूब है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा 5 का क्यूब है और ये है 7 का, और अगर मैं बात करूँ ये है हमारा 11 का। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सीरीज़ में क्यूब तो दिए गए हैं बट हमें रॉन्ग नंबर कैसे पता चलेगा। देखिएगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और देन उसके बाद 11 है। यहाँ पर प्राइम नंबर का क्यूब दिया गया है, जो कि यहाँ पर किसका होना चाहिए था, 9 का होना चाहिए था। आप लोग कमेंट बॉक्स में 9 का क्यूब क्या होगा वो बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 9 का क्यूब क्या होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमें रोग पैटर्न जो देखना था वो हमारा 100 यानी कि 1331 जो है यानी कि 11 का क्यूब है, वो सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा 9 का क्यूब किस तरीके से निकालेंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी बताइएगा और प्लस टैप में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नंबर होने क्या वाला है क्यूब के स्थान पर, ठीक है, 9 के क्यूब के स्थान पर। नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज़ हमारी क्या होने वाली है। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ यहाँ पर दी गई है 3 है, 4 है, 10 है, 32 है। देखिए यहाँ पर भी इंक्रीज़ ही हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो रही है, बस इंक्रीज़ ही हो रही है, छोटे से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और लास्ट में जाकर के एकदम से सीरीज़ बड़ी हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्यूब स्क्वायर हो सकता है। चेक करते हैं क्या हमारा यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले इसमें हमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है 1, ठीक, और मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 1 की। यहाँ साइड में बता देती हूँ, है ना। तो देखिएगा जैसे 3 में +1 करना है और मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 1 में, प्राप्त हो जाएगा 4, ठीक है, हाँ, हमें 4 प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 में हमने 1 ऐड किया और मल्टीप्लिकेशन हमने की 2 से, तो 1 ऐड किया हमें 5 प्राप्त हुआ, 5 से 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 प्राप्त हो जाएगा। तो सीरीज़ हमारी इस तरीके से चल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 10 है, 10 में प्लस करेंगे हम 1 और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से, तो 11 हो गया। 11 की मल्टीप्लिकेशन 3 से की तो 33 होगा, जबकि 33 हमारी सीरीज़ में कहीं पर है ही नहीं, 32 है, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से हमें सीरीज़ को चेक करना है, ठीक है। अब आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिल गया है, मतलब जो हमारे रॉन्ग में जो डिजिट गई थी वो हमें मिल चुकी है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम ही कंज्यूम की बात होती है। अगर आप लोग टाइम मैनेज करके चलते हो तो सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा बढ़ते हैं आगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में। और इससे पहले अगर आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप लोग इवन और एग्ज़ाम
ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जा कर के आप लोग किसी भी टाइप की टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ, आप लोग जीएस की, जीके की टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम को एनालिसिस कर सकें। वहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3A 5 7 9 11 13। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एकदम से मतलब सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्यूब स्क्वायर तो लगाने से रहे, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ कर मतलब ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी तक करते आए हैं और सीरीज़ में भी, तो यहाँ पर देखेंगे हम इस वाली सीरीज़ में किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 2 का है, देन 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही सीरीज़ में बता दिया था, हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ना ही मुझे मल्टीप्लिकेशन का रूल लग रहा है। लगा सकते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया जो कि हमें -1 किया। ऐसे ही हमने 5 2 जा यहाँ पर हमने किया 10, और 10 में से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर -3, तो कोई रूल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ, ये हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर जो होता है, प्राइम नंबर, यहाँ पर 9 नहीं होना चाहिए था, जो कि हमारा गलत दे दिया गया, तो ये ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की लास्ट सीरीज़। आप लोग समझ गए होंगे इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। सारी सीरीज़ को जितने भी क्वेश्चन करें, इससे पहले वाली सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, ताकि वहाँ पर जो हार्ड और मॉडरेट जो सभी तरीके के क्वेश्चन दिए गए आप लोग समझ सकें। ठीक है, प्लस उसके बाद ये वाला सेशन भी देखना, या इसको देखने के बाद उसको देखना। ठीक है, तो चलिएगा आज की सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरीके से मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कौन सा पार्ट आने वाला है, सीरीज़ का ही होगा या अदर पार्ट होगा, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो चलिएगा मिलेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो सीरीज़ का तो सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।